अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच दुरून टीवी के प्लेटफॉर्म से आपके सामने मुखातब हूं। आज दो तीन मौजू हैं, उस पर बात करते हैं। एक तो यह कि बाप दोबारा ऐसे असर नौ पर मुतारिक हो गई है। दूसरा ये कि जाम कमाल और बिजंजो मीर कुद्दुस बिजंजो का भी रास्ता तकरीबन अलग हो चुका है, उस पर बात करते हैं। दूसरा ये कि आने वाले जो इंतखाबात होंगे उसमें कौम परस्त पार्टी और बाप पार्टी का कोई अलायंस, कोई इस तरह का इशारे मिल रहे हैं क्या? तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर दोस्त हैं इरफान सईद साहब, तो उनसे बात कर लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन भी दबाना है। आपने इंट्रो देख लिया, मीर कुद्दुस बिजंजो दोबारा एक्टिव हो गए हैं, क्या इत्तलात क्या है आपके पास? बहुत बहुत शुक्रिया रशीद। आपके दरून टीवी के तवस्सुत से हम हमेशा बलूचिस्तान की सियासत पे और बलूचिस्तान में जो सियासी माहौल है उस पर गाए बगाए अपने ख़यालात का इजहार करते रहते हैं। तो अब चूँकि आम इंतखाबात की आमद है, पता नहीं कि कब होंगे, लेकिन अभी तक कोई जो तवक्कात हैं जो कि बताई जा रही हैं कि जनवरी या फरवरी में इंतखाबात होंगे, तो उसके लिए बलूचिस्तान की सियासी जमातों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो नेशनलिस्ट पार्टियां हैं वो भी अपने तई जो है वो पब्लिक राब्ता मुहिम उन्होंने शुरू कर दी है। और इसी तरह मुख्तलिफ जो सियासी शख्सियात की जो मुख्तलिफ सियासी जमातों में शमूलियत है वो भी शुरू हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो एक सिलसिला है बलूचिस्तान में आज जो इंतखाबात के हवाले से जो नए अलाइंसेस बनने जा रहे हैं या नई पार्टियां जो इस वक्त वजूद में आई हैं, जो मरकज़ में भी आई हैं, तो उसके लिए लोगों के साथ राब्ते भी शुरू हो गए हैं। तो जहाँ तक आपने बात की बाप पार्टी की, बाप पार्टी का गुज़श्ता कुछ अरसे से हम देख रहे थे कि कुछ लोगों का ये ख्याल था कि बाप पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, उसका कोई वजूद नहीं रहेगा और वो जिस तरह बनी थी उसी तरीके से अपने अंजाम को पहुँचेगी। लेकिन ये ख़दशात और जो लोगों की जो तज्ज़िये थे वो भी कुछ दिनों से हमें गलत साबित होते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इसलिए कि बाप पार्टी के जो मरकज़ी सदर है मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो, वो काफ़ी अरसे से, जिस तरह आपको याद होगा कि जब यहाँ पे निगरान सेटअप बनने जा रहा था तो उस वक्त भी ये चीज़ें देखने में आ रही थी कि वो ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। लोगों के गिले शिकवे थे कि पॉलिटिकल जमातों के साथ उनके राब्ते नहीं हो रहे और जिस तरीके से निगरान सेटअप बनना वो फिर आपके सामने। तो अब कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो वापस एक्टिव हुए हैं, फार्म में आए हुए हैं और इस्लामाबाद में उन्होंने डेरे डाले हुए और वहाँ पर मुख्तलिफ़ सियासी शख्सियात और न सिर्फ सियासी शख्सियात बल्कि अपनी पार्टी के लोगों को भी उन्होंने वहाँ पे उनके साथ बैठक की है और वहाँ पे मीटिंगें होती रही हैं। और आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से जो एक लाएमल तय किया जा रहा है बाप पार्टी की जानिब से, तो उससे ज़ाहिर हो रहा है कि बाप पार्टी दोबारा से इन होगी। अब वो कितनी सीटें लेती है, उसके पास कितने लोग बचेंगे, आइंदा आने वाले इंतखाबात में कितने इलेक्टेबल्स उनके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि माजी में तो बाप पार्टी एक बड़ी पार्टी बनकर आई थी, फैज़याब शुदा है ना। बिल्कुल। तो अब चूँकि कुद्दूस बिजंजो और उनके साथ जो दूसरे उनके जो सरदार अब्दुर्रहमान खितरान भी गुज़श्ता दिनों में तस्वीर में नजर आए। अच्छा ये बताएं, वो तो है ना उनके पास सरदार खितरान है, सादिक संजरानी है, कौदा बाबर हैं, भूतानी बिरादरान हैं, जमाली बिरादरान अब भी इंटैक्ट हैं बाप के साथ। वो तो सबको पता है, हमारे नाज़रीन को भी पता है। क्या मीर कुद्दूस बिजंजो कोई ऐसी इंडिकेशन, कोई इशारा मिल गया है जो वो दोबारा एक्टिव हुए हैं? बाप दोबारा फैज़याब हो सकते हैं जिस तरह 2018 में हुआ है? इस पे मालूमात तजज़िया दोनों चाहिए। बाप पार्टी का, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि जिस तरीके से एक खबरें आ रही थी कि बाप पार्टी से कुछ लोग जा रहे हैं और आपने देखा ज़हूर बुलेदी चले गए, इसके साथ सलीम खोसा चले गए और कुछ और बाप पार्टी के जो मेंबरान थे, जमाल रिसानी वगैरह, ये सारे कूच कर गए, बाप पार्टी को अलविदा कर गए। लेकिन जाम कमाल जो है इस वक्त अभी तक वो बाप पार्टी से उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान नहीं किया कि लेकिन उसने कहा कि बाप का कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो नज़र आ रहा है हमें। तो इस तरीके से आइंदा के लिए जो आप बात कर रहे हैं कि गुज़श्ता दिनों आपने खुद अपने फैज़याब हो गए नहीं होगा, इसका मुझे मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि जिस तरीके से आप इस्लामाबाद में जो बैठकें हुई हैं और डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच नेशनल पार्टी के जो आपने अपने इब्तिदाइया में भी कहा कि उनके साथ भी कुछ बातचीत चल रही है,
तो यकीनन ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि नेशनलिस्टों के साथ भी, BNP मैंगल के साथ तो बाप पार्टी का आपको पहले ही पता है कि वो तो बहुत करीब हैं, मीर कुद्दूस बिजंजो से ज़्यादा। हाँ जी। तो वो इस हवाले से उनका जो एक ताल्लुक है BNP मैंगल के साथ या अब नेशनल पार्टी के साथ, जिस तरीके से वो अपने आइंदा चल के इंतखाबी इत्तेहाद बनाएंगे या एडजस्टमेंट होगी सीट टू सीट, ये अब आइंदा आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नहीं, आपको आसार क्या ये देखिए, वक्त बताएगा, ये तो हमारे नाज़रीन को भी पता है कि वक्त आसार मुझे ये नजर आ रहे हैं कि फैज़याब होगा या नहीं होगा। बाप पार्टी कुछ ना कुछ अपनी सीटें निकालेगी, मतलब थोड़ा मुझे बहुत जो नजर आ रहा है। अंदाज़न कितने आपके ख्याल में? अब वो तो डिपेंड करता है। मैं आपको बताता हूँ ना जी जी, सदर केतरान का मुमकिन है, मीर कुद्दूस बिजंजो का अपना मुमकिन है, जान जमाली साहब का अपना मुमकिन है, भूतानी बिरादरान का अपना मुमकिन है। ये 4 सीटें तो हमें ज़ाहिर नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आपके ख्याल में होगा? देखें कौमी असम्बली में भी इनकी कुछ सीटें आएंगी। तो बाप पार्टी जो बाप का जो सवाल था, मैं उस पर ये बता रहा हूँ कि बाप पार्टी आपने क्या एग्जिस्ट करेगी या एग्जिस्ट नहीं, फैज़याब होगी, और वो बग़ैर फैज़ के भी फैज़याब हो सकती है। ये तो लोग भी अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में जो एक पार्टी बनी है, अब इस पार्टी से जो तवक्कात थी वो अगर गरचा वो पूरी नहीं हो सकी, ये कहा जा मतलब क्या तवक्कात क्या थी? तवक्कात देखें कि पार्टी जब बनी थी, आप बतौर जर्नलिस्ट पार्टी उनके दावे छोड़े, नहीं देखें, बतौर जर्नलिस्ट आपका क्या तवक्का था बाप से? सर बाप पार्टी का देखें, जो इनका एक दावा था कि बलूचिस्तान उनका दावा नहीं, मैं आप उसी अपने तवक्के की बात करें। सर अब मुझे बात तो करने देना। बाप पार्टी का मकसद ये था कि बलूचिस्तान के मसले बलूचिस्तान में वो हो नहीं सके। मेरा तजिया जो आप ले रहे हो, मैं तो ये कहता हूँ कि बाप पार्टी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकी जिस तरीके रखी जा सकती थी उस टाइम की। अब आइंदा आने वाले इंतखाबात में भी बाप पार्टी से कोई तवक्का रखना ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा तवक्कात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी आप देखें ना, अभी आजकल बड़ा एक खबरें हैं और बड़ी बातें होती हैं कि मरकज़ में 3 बड़े ओहदे इस वक्त बलूचिस्तान के पास है। तो मुझे आप बताओ बलूचिस्तान को इससे क्या फ़ायदा होगा? प्राइम मिनिस्टर बलूचिस्तान से हैं, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान से हैं, इस तरह आपका चेयरमैन सेनेट का ताल्लुक बलूचिस्तान से। तो ये बातें अभी मकसद की सब पारिनियाँ हैं। मीर ज़फ़र जमाली भी फुल फ्लैज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, तो कौन सा बलूचिस्तान की हालात पर, तो ये उम्मीद रखना कोई ज़्यादा, मैं समझता हूँ कोई इतनी ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। लेकिन बलूचिस्तान में अगर बाप पार्टी बनती है और वो अपनी जगह बनाती है और वो इसी तरीके से मरकज़ में भी अपना रोल प्ले करेगी, तो ये उनकी ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि जो किसकी ज़रूरत है, जिनकी ज़रूरत होती है हमेशा से, बाप पार्टी पहले किनकी ज़रूरत थी, ठीक है, और आज भी बाप पार्टी उनकी ज़रूरत होगी। इसलिए कि बलूचिस्तान में जो कौमी सतह की जो बड़ी सियासी जमातें, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है या जमीयत उलमा इस्लाम में, तो उसके साथ उनका जो अलायंस बनाना है, और वहाँ पे जो चंद एक वोटों से, पिछली हुकूमत भी आपने देखा, चंद एक सरदार अख्तर मैंगल के एक वोट से ही हुकूमत कायम रही है, और पिछली चाहे इमरान खान की हो या उसके बाद फिर PDM की हुकूमत हो, चंद वोटों से ही वो थी। वो चंद वोट जो है ना बड़े मैटर करते हैं, वो आप कहते हैं वो बड़ा मैटर करते हैं। अच्छा, इसमें अभी बाप में आप जाम कमाल खान को देख रहे हैं इन फ्यूचर या नहीं? जाम कमाल इस वक्त जो मुझे नज़र आ रहा है कि वो इस वक्त अभी तक मुशावरत के अमल से निकले नहीं है। वो अभी तक वो देख रहे हैं, मियाँ साहब आते हैं, मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे, क्या हालात बनेंगे, किस पार्टी की तरफ ज़्यादा तवक्कात की जा रही कि उसकी नेक्स्ट गवर्नमेंट है। बाप में आपको नजर नहीं आ रहा? बाप में मुझे जाम कमाल का कोई किरदार नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कुद्दूस बिजंजो का एक्टिव होना, मतलब इन दोनों सादिक संजरानी का एक्टिव होना, या जाम कमाल, इन दोनों में से एक हो सकता है बाप में। जी हाँ, तो वो तो उनके दो इख्तलाफात तो आपको भी पता है, वो डे फर्स्ट से शुरू हो गए थे जब तहरीक एतमाद आई और जाम साहब को जब हटाया गया, तो वो इख्तलाफात अभी तक हैं। वो पार्टी के अंदर ग्रुप बंदी अभी तक है, धड़ेबंदी हैं। वो अलग बात है कि जाम साहब के साथ जो लोग थे वो जाम साहब के साथ बैठे हुए हैं, कुछ लोग जाम साहब को छोड़ के पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। तो ये इख्तलाफात, मतलब ये एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ कि मीर कुद्दूस बिजंजो के साथ जो ग्रुप था वो अभी तक इंटैक्ट है बाप के साथ। वही ग्रुप है जो मतलब जब मीर कुद्दूस बिजंजो वज़ीर आला बने, मतलब सरदार अब्दुर्रहमान केतरान, सादिक संजरानी, जाम, भूतानी, जमाली, ये जो इंटैक्ट थे ये अभी भी इंटैक्ट है, अभी भी लेकिन जाम साहब के ग्रुप में जैसे सलीम कोसा थे, बाकी लोग थे, वो चले गए। तो जाम साहब के साथ कोई ग्रुप, जाम साहब के साथ वो एज सच जिसको कहते हैं कि वो कोई
मेजॉरिटी वाले इलेक्टेबल्स नहीं हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो वो भी हाथ पांव मारेंगे अपनी सियासत को बचाने के लिए। फिर मक्सी फैमिली भी देख मक्सी रहा फैमिली होगा। का तो देखिए अभी कुछ दिनों से खबरें चल रही थी कि पीपल्स पार्टी की तरफ उनका बड़ा झुकाव है, और ये भी खबरें आ रही अभी थी। लगता है आपको कि पीपल पार्टी की तरफ झुकाव हो सकता है? सर चूंकि पीपल्स पार्टी के साथ उनके पुराने ताल्लुकात हैं, ताल्लुकात नहीं, और वो जो एक सिनेरियो चल गया, एक साइकिल चल गई जी पीपल पार्टी बलूचिस्तान अब में, पीपल्स ये पार्टी का वो थोड़ा खत्म। सा वो जो ना स्पीड जो थी लोगों की शमूलियत वो थोड़ी सी रुक गई है। अच्छा, फिर पीपल पार्टी का क्या मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं बलूचिस्तान? पीपल्स पार्टी भी बलूचिस्तान में देखें, ये नहीं हम कह सकते यकसर कि उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसके पास भी कुछ इलेक्टेबल्स गए हैं। मिसाल के तौर पर कौन है उसमें? उसके पास इस वक्त जो जाम अपना पीपल्स पार्टी के साथ जो हमारे जो इलेक्टेबल्स कुछ गए हैं, सलीम खोसा की मिसाल दे दें, वो सीट जीत के लाएंगे। इसी तरह उनके पास कुछ और सीटें भी हैं पीपल्स पार्टी की, वो भी उसको यकसर आप लेकिन मेरे ख्याल में पीपल पार्टी का अभी तक कोई ऐसा इलेक्टेबल नहीं है जो अपने दम पे सीट लेके आए। नहीं, सलीम खोसा को आप कैसे नजरअंदाज देखिए, कर सलीम सकते खोसा के साथ दौरान खोसा का बहुत ज़बरदस्त टफ हो रहा है, उसका मुकाबला रहा है। जहूर बुरेदी का भी टफ एक मुकाबला रहा है। वो तो फैज देखिए रशीद, मैं आपको एक आपको चीज़ बताऊं कि ये हमारे यहाँ बलूचिस्तान में एक ये आप पिछली रवायात को देखें, हमारी सियासत का जो ट्रेंड है वो देखें कि मरकज़ में जिसकी हुकूमत बनती है और हमारे तमाम जो है इलेक्टेबल्स के जो ना, तो ये तो अभी आप कह रहे हैं ना नून लीग, मैं नहीं कहता कि नून लीग है या नेक्स्ट अभी क्या होने वाला है। सिनेरियो तो ऐसा नजर आ रहा है, सिनेरियो नजर आ रहा है। पंजाब अगर पीपल्स पार्टी में भी उसमें भी अगर वो आती है और मरकज़ में भी अच्छी सीटें उनकी आती हैं तो यकीनन एक। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके बलूचिस्तान में जितने बड़े बड़े ब्रिज हैं वो आने वाले 2000 इलेक्शन में कोई ऐसा मतलब जिलजिला हो सकता है, तूफान आ सकते हैं कि सारा जो है डैब सकते हैं, गिर सकते हैं, नए चेहरे बलूचिस्तान में आ सकते हैं? आपको कोई अभी कोई इस तरह के आसार नजर नहीं आ रहे? मुझे तो जाहिर तौर पर आ रहे हैं। देखें, नए चेहरे का हमने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया पीटीआई की शक्ल में। आपने खुद देखा पीटीआई बलूचिस्तान की बात कर, मैं बलूचिस्तान की बात करूं, बलूचिस्तान में पीटीआई के जो नए चेहरे आए थे, आपने तजुर्बा बाप के ज्यादा आए थे ना? बाप के भी थे, पीटीआई के भी कुछ लोग थे। पीटीआई के कौन थे? वो इलेक्टिव एक दो थे ना यार। क्यों नहीं, 7 सीटें थी पीपल्स पार्टी पीटीआई की, और उसमें भी वो लोग थे जो कुछ उसमें नए भी थे। वो जो हुकूमत बना सकते हैं, हुकूमत बनाने में देखे इस वक्त मैं समझता हूँ बलूचिस्तान में अगर मियाँ साहब बलूचिस्तान में अगर प्राइम मिनिस्टर आते हैं, मियाँ मेरी सवाल का जवाब नहीं दे मैं उसी की क्या बलूचिस्तान के जो बड़े बड़े ब्रिज है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, वो जो इलेक्टेबल्स हम कह रहे हैं कि ये इलेक्टेबल है, ये इलेक्टेबल है, ये इलेक्टेबल है, ऐसा कुछ सिनारियो आपको नजर आ रहे हैं? कोई ऐसा आप तजज़िया कर सकते हैं कि 2023 के इलेक्शन में अगर हो गए, उनमें बहुत सारे ये जो इलेक्टेबल्स हैं वो बलूचिस्तान असम्बली में, कौमी असम्बली में नजर नहीं आएंगे? ऐसा कुछ आपको ऐसा इशारे? मेरे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई एक वो जादू की छड़ी फेरी जाएगी और नए चेहरे सामने आ जाएंगे। इलेक्टेबल्स जो हैं उनकी एक हकीकत है, और आज से नहीं, जब से बलूचिस्तान असेंबली मौजूद है को भी तो सपोर्ट ही तो सपोर्ट भी थी। देखें, सारी सपोर्ट उसकी नहीं होती थी, कुछ अपना भी उनका एक इन्फ्लुएंस होता था, अपने भी उनके ट्राइबलिज्म है, वहाँ पे अपने लोग हैं, कबाइल हैं, लोग हैं, तो वोटर्स हैं उनके। तो मकसद ये नहीं कह देना कि यार सब जो है जिन्होंने जिताना है वही जिताएंगे, इस तरह नहीं है, ये बिल्कुल गलत तासुर है। इलेक्टेबल्स का अपना एक किरदार है, रोल है अपने इलाकों में, और वो आज से नहीं कई दहाइयों से उनका वो रोल है, उसको आप अक्सर। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। फर्ज करें बारकान है, बारकान में पिछला रिकॉर्ड आप उठा के देखेंगे तो उसमें जो इलेक्टेबल आप कह सकते हैं सरदार अब्दुर्रहमान केतरान को, तो मतलब 19-20 का फर्क था। इसी तरह मैं आपको बहुत सारे मैं बता सकता हूँ कि जी सरदार यार रहमान रंद, उनका गेलू का 19-20 का फर्क था। इसी तरह आप अगर जाएंगे जाम कमाल खान का, उनके जो मध्य मुकाबले 19-20 का फर्क था। बहुत सारे जो इलेक्टेबल हम बात कर रहे हैं, आपने दो चीजों को मिक्सअप किया। मैं थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा इख्तलाफ इसलिए रख रहा हूँ कि इलेक्टेबल्स की जो सीटें हैं बलूचिस्तान में, वो आप उसको बिल्कुल से ये नहीं कह सकते कि जी नेक्स्ट जो इलेक्शन 2024 में आएंगे होंगे तो उसमें ये इलेक्टेबल्स जो है ना, ये जो जिनके नाम आप गिनवा रहे हो कि बिल्कुल ये बिल्कुल तो साइड पे हो जाएंगे और नए चेहरे इस तरह। मतलब आपका ख्याल है कि इस तरह? मुझे नहीं लगता इस तरह नहीं होगा, जैसे पहले थे जिस तरह सिस्टम हमारा तो चला। फिर आप मुझे बताएं कि फिर बलूचिस्तान में कह रहे हैं कि जी एक मतलब एक तब्दीली आने वाले टाइम पे आ सकता है, उसमें बहुत सारे चेहरे वही है, इलेक्टेबल वही है,
पार्टियां बदल जाएंगे, तो फिर बलूचिस्तान में कहते हैं कि तब्दीली आएगी, तो ये फिर कैसे आएगी? इनसे तो आ ही नहीं सकता। तब्दीली देखें आपके नए चेहरों से भी नहीं आ सकती ना आपके मुमकिन नए, एक नहीं experiment हो देखें, सकता हमने एक्सपेरिमेंट पिछले पूरे पाकिस्तान में ये एक्सपेरिमेंट किया है, तब्दीली का नारा जो लगा के हमने नए चेहरों को ला के, और हमने बड़ी बातें की कि जी तब्दीली आएगी और पाकिस्तान में दूध और शहद की नदियां, वो एक्सपेरिमेंट आपने 3.5 साल तक कर लिया। और आज फिर आप उस नुक्ते पर आ गए कि जो पुराने पार्लियामेंटेरियन थे, जिनको एक्सपीरियंस था सियासत का, जिनको मुल्क चलाने का एक्सपीरियंस, आप आज फिर उसी बात पर आ गए कि वही लोग चला सकते हैं मुल्क। नए लोगों से तजर्बात जो है ना, उसका बेड़ा गर्क। तो इस नए तजुर्बे मीर कुद्दूस बिजंजो भी शामिल था, वो भी नाकाम हो गए। नहीं, मीर कुद्दूस बिजंजो कैसे नया तजर्बा था? वो अपने हमेशा से आवारान की उनकी सीट है, उनके वालिद की उनकी सीट वो हमेशा से रही है। ये नया चेहरा कैसे था? नया तो नहीं था। नहीं देखें, बतौर एमपीए नहीं, जो सीएमशिप उनको एक जिम्मेदारी दी गई, ठीक है, उसमें मीर कुद्दूस बिजंजो को आप समझते हैं कि कामयाब हुआ है बलूचिस्तान में? देखिए, अगर आप तो ब्रॉडर वे में देखें तो बलूचिस्तान में कुछ ऐसे मंसूबे उनके दौरे हुकूमत में हुए, खासतौर पर रेकोडिक की, जिसकी हम मिसाल देते हैं कि वो तो उसमें कोई भी वो तो नहीं, देखिए कोई इससे पहले क्यों नहीं जाम हुआ? कमाल खान नहीं करता, बिल्कुल नहीं कर सकते। उन्होंने 10% पे किया था एग्रीमेंट, इन्होंने फ्री ऑफ कास्ट किया है, बलूचिस्तान का 1% नहीं लगेगा। तो इस तरह ये नहीं कह देना कि अगर हम होते वो भी नहीं करते। मैं किसी के जाती उसकी क्या सोच होती है, क्या नहीं करता। आपने एक सवाल किया कि कुद्दूस बिजंजो का तजर्बा। एक सवाल कर रहा हूँ कि अगर मीर कुद्दूस बिजंजो की जगह मीर अमल कलमती वज़ीर आला होते, सना बलोच वज़ीर आला होते, जाम कमाल खान वज़ीर आला, अगर इतनी अच्छी ऑफर्स मिलती और इतनी अच्छी वो अपना केस प्लीड करते तो यकीनन उनकी आज वाह होती। लेकिन वो केस, मकसद तो कहने का प्लीड करना, जो बलूचिस्तान का जो केस प्लीड किया गया कि हमें जी, उन्होंने चाहे जिद कह लें, चाहे उनकी जो एक स्टैंड था, वो स्टैंड उन्होंने लिया कि हम पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास हमें शेयर मिले, और 25% बहुत बड़ा शेयर। ये जो निगरान वाला जो एपिसोड हुआ, जिसमें मीर कुद्दूस बिजंजो ने रूलिंग पार्टी की तरफ से जो नॉमिनेट था, उस पर साइन भी नहीं किया, एग्री भी नहीं हुआ, उससे आपको लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट और कुद्दूस बिजंजो के दरमियान ताल्लुका खराब हो गया? मैं इसको इस तरीके से नहीं मैं समझता, क्योंकि अगर जिस तरह भी आपने खुद अपने इब्तदाइये में भी कहा, इंट्रो में भी कहा कि कुद्दूस बिजंजो फिर एक्टिव हो गए, और आप ही ने कहा कि कुछ लगता है कि कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, तो इससे आप खुद, आपके सवाल का जवाब खुद आपको आपके उसी सवाल में मिल जाएगा कि अगर आप खुद कहते हैं किसके साथ हो सकता है? किसका? मीर कुद्दूस बाप का बाप। देखिए, बाप इस वक्त आपके ख्याल में इंतखाबी अलायंस, थोड़ा मुझे सुने, इंतखाबी अलायंस बीएमपी के साथ हो सकता है, जमीयत के साथ उनका हो सकता है, नेशनल पार्टी के साथ हो सकता है? देखिए, इंतखाबी अलायंस इसको हम नहीं कहेंगे, सीट टू सीट एडजस्टमेंट होगी मुख्तलिफ एरियाज में। जिस तरह जमीयत की मिसाल देते हैं कि जमीयत का बलोच एरिया में नेशनल पार्टी के साथ भी कुर्बतें बढ़ गई हैं। नहीं, बाप की बात, मैं बाप की भी उसी, तो मुख्तलिफ एरियाज में मुख्तलिफ सेटअप होंगे। ये नहीं होगा इंतखाबी अलायंस, एक होता है ना कि आपने मेरे मद्दे मुकाबले किसी हल्के में नहीं खड़ा करना है, मैं आपके मद्दे, वो एक अलायंस होगा। लेकिन एक सीट टू सीट एडजस्टमेंट, नेचर अलायंस आप नहीं देख रहे हैं उसमें? सीट टू सीट एडजस्टमेंट, नेचर अलायंस आपका पिछली हुकूमत में नहीं नजर आया आपको? बीएनपी मेंगल भी साथ थी, जमीयत भी बाप पार्टी के कुद्दूस बिजंजो को सपोर्ट कर रही थी, और इसी तरह जमीयत भी कर रही थी, इसी तरह अभी नेशनल पार्टी भी इस मैदान में उतर आई है, और वो भी अपना यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि मीर कुद्दूस बिजंजो को बीएनपी ने सपोर्ट दी, जमीयत ने दी, बाप के अपने लोगों ने दे उसे दी। ये नेचर, एक मैं इसी को कहता हूँ कि नेचर एक अलायंस, ये आने वाले इलेक्शन में आएगा, बिल्कुल नजर आएगा, या इसमें नए मतलब पीपल पार्टी, नून लीग और नेशनल पार्टी इस अलायंस में? देखिए, पीपल्स पार्टी के साथ भी जो बाप पार्टी के कुछ लोगों के ताल्लुकात हैं, इस तरह मुस्लिम लीग नून के साथ भी बाप पार्टी को आप एक हकीकत अभी तस्लीम कर लेना चाहिए, बिल्कुल कर लेना चाहिए। मैं कहता हूँ हो गए इलेक्शन में, आपने खुद मैंने कहा ना इब्तदाइये में कहा कि वो एक्टिव हो गए, इसका मतलब बाप पार्टी एग्जिस्ट करती है अभी तक। तो यकीनन वो जो नेक्स्ट जब इलेक्शन होगा, पीपल्स पार्टी भी उसमें अपना पार्टिसिपेट करेगी, मुस्लिम लीग नून के साथ मतलब होगा। अभी जनरल फैज के बगैर भी बाप पार्टी बलूचिस्तान में एक हकीकत बन चुकी है, आप ये कह रहे हैं? तो मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर वो ना होती और जिनका आप नाम ले रहे उनके बगैर पार्टी ना होती, तो आज इस पार्टी का नाम बने, आज सारे लोग मुख्तलिफ पार्टियों में नए मुंडेरों पे बैठ चुके होते। नहीं, नए मुंडेरों पे वो तलाश कर रहे थे, अब वो सिलसिला आपने खुद देखा रुक गया।
नून की तरफ भी रुक गया और पीपल्स पार्टी की तरफ भी रुक गया, इस बात और बाप पार्टी अभी तक एग्जिस्ट कर रही है। ये इसी बात पे मैं चाह रहा था, इस बात पे आप आ जाए, आप आना नहीं चाह रहे। तो मैं तो बता रहा हूँ आपको, तो वो मतलब एग्जिस्ट कर रही है। बलूचिस्तान में फिलहाल ना नून लीग का कोई फ्यूचर का फैसला हुआ है, ना पीपल पार्टी का हुआ है, ना किसी पार्टी का। ये बनेगा उसी आप तरह जब तक एक मखलूत हुकूमत बनेगी, इत्तेहादियों के दरमियान एक ट्रस्ट तो बिल्डअप वज़ीर-ए-आला होगा। कौन बनेगा? अब ये तो बहुत बड़ा आपने नहीं, वही सही ये जनरली तो है। हमको नहीं, वो नहीं नहीं, है। आपको तज्जिया चाहिए ना। नहीं, आपको तज्जिया सिनारियो में- तज्जिया निगार देखिए, मैं आपको हूँ। एक बात बताता हूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपको पता है कि जब बाप बन गया था, बाप के बनने से पहले 6-7 महीने पहले हमें पता था जाम कमाल खान वज़ीर आला होंगे, पता था, या बोलते रहते थे जाम कमाल खान बन गए वज़ीर लेकिन आला। देखें उस वक्त के हालात और आज के हालात, उस वक्त इमरान खान का भी पहले से प्रेडिक्शन हो गई थी, इमरान खान ने जीत के आना है। तो अभी अब तो आप नून लीग प्रेडिक्शन का नहीं कह कर, रहे हैं। नहीं, अभी तो आप नून मैं लीग का अभी कह तक रहे नहीं हैं। कर रहा, मैंने मतलब नहीं किया, आपने किया, मैं अभी भी कह रहा हूं। देखें हालात किस वक्त चलिए 2-4 नाम लें, 2-4 में से कौन नहीं, हो सकता मैं है? इस तरह मैं कोई शास्त्री नहीं हूं, मैं कोई कुरान नहीं निकाल रहा, तोते की खाल निकाल के नहीं, एज ए जर्नलिस्ट भी नहीं मैं कर सकता, क्योंकि मैटर करेगा आपकी मरकज में जो हुकूमत बनेगी, वो तो उसके बाद में तो हर बंदे को तो फिर उसके बाद आपको पूरे क्या हो सकती है? प्रेडिक्शन मैं किसी की नहीं कर कोई सकता, मैं नहीं कर कोई सकता, पेशन कोई मैं इस वक्त नहीं कर सकता डॉक्टर ना। मालिक हो सकते हैं, जाम कमाल हो सकते हैं, देखें नेशनल पार्टी वालों के साथ बैठे तो वो कहते हैं डॉक्टर मालिक बनेगा, बीएनपी के साथ बैठे तो कोई और नाम लेते हैं, जमीयत के साथ लें तो मौलाना हैदरी का नाम लेते हैं, तो नाम तो इस तरह तो बहुत यही लोग तो मैं चाह रहा नहीं, था ना, मैं इस बात तरह में। मैं नहीं कर सकता हैसियत आप एज ए तज्जिया जर्नलिस्ट। नहीं, तज्जिया देखे हालात तो और बताया। वाकयात और इलेक्शन के हो जाने के बाद आप कर सकते हैं। अभी तक इलेक्शन नहीं हुए, आपको ये नहीं पता कौन सी पार्टी सीट कितनी सीटें लाएगी, उस वक्त तक आप कैसे कह सकते हैं फलां पार्टी जीतेगी? नहीं, आप नहीं खुल के बात करें। चलें जी, हमारा टाइम बस पूरा हो गया, बल्कि ज़्यादा हो गया। बलूचिस्तान में वाकई में अगर देखा जाए कि सूरत हाल आखिरी टाइम पे आके वाज़ेह हो सकती है, लेकिन वाज़ेह ज़रूर होती है। ऐसे नहीं है कि इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद फिर देखेंगे कौन मेजोरिटी पे, उस पर फैसला होता है कि यार इसने वज़ीर आला बनना है। बलूचिस्तान में अगर आप देखेंगे गुज़िश्ता 15-18 सालों का, तो आपको 2-3 महीने पहले पता चल जाता है कि जी हुकूमत किसकी आनी है, वज़ीर आला किससे बनना है। लेकिन आज ये हम पेशन गोई इसलिए नहीं कर सकते कि अभी तक वो जो वाज़ेह नहीं है, चीज़ें वाज़ेह नहीं हुई हैं। मुमकिन है 8-10 दिनों में, महीने में ये चीज़ें वाज़ेह हो जाएं, फिर पता चल जाएगा, मतलब वज़ीर आला बनने से पहले पता चल जाएगा कौन वज़ीर आला है। तो मेरे साथ मेरे दोस्त इरफान सईद सीनियर जर्नलिस्ट साथ थे, उन्होंने अपनी तजरिया आपके सामने रखा। तो कल तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।